Hello and welcome to Eskana IES. Let's take up the analysis of this article, the debate around gain of function research. गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है हम इस आर्टिकल में समझेंगे। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूरी दुनिया में एक डिबेट छिड़ी हुई है। उस डिबेट में क्या बहस है, क्या आर्ग्यूमेंट है और उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। देखो, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च मतलब जो अभी वायरस है, इस वायरस को लैब में रिसर्च करना इस पे और इससे रिसर्च करके गेन करने की कोशिश करना, मतलब वैक्सीन बनाने की कोशिश करना। एक्चुअली होता क्या है कि जब वायरस को लैब में रिसर्च किया जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको बदल करके म्यूटेट करके उसका एक और दूसरा ओरिजिन, दूसरी तरह का, जिसमें उसका नेचर ही बदल जाता है, दूसरी तरह का बनाया जाता है। उसको कई तरह के टेम्परेचर में रखा जाता है, कभी ज़्यादा टेम्परेचर, कभी कम टेम्परेचर और कभी मॉडरेट टेम्परेचर करके देखा जाता है कि वो वायरस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। इस क्रम में कभी होता यह है कि कभी वो वायरस काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर वो वीक भी हो जाता है। अब इस क्रम में जब उसको म्यूटेट किया जा रहा है, उसकी ओरिजिनलिटी को बदल के उसे और ख़तरनाक बनाया जाता है, तो हो सकता है कि वो कभी लैब से लीक हो जाए। जैसा कि माना जाता है कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कि ये जो कोरोना वायरस है, ये चाइना की लैब से लीक होकर पूरी दुनिया में फैलकर इतनी बड़ी तबाही मचा चुका है। तो क्या ये इस तरह का गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करना, मतलब उस वायरस को म्यूटेट करके उसको कई तरह के टेम्परेचर में देख करके उसका रिएक्शन देखना, मतलब उसको गुजारना, जिसको सीरियल पैसेज बोलते हैं। सीरियल पैसेज मतलब उसको कई तरह के टेम्परेचर में रख के उसके फंक्शंस को स्टडी करना, क्या ये सही है या गलत है? इससे रिलेटेड पूरी दुनिया में डिबेट है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। द स्टोरी सो फार, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या कहानी है और अब तक क्या हुआ है उसको बताया गया है। विद द री इमर्जेंस ऑफ द लैब लीक ऑरिजिन, यानी लैब लीक का जो ऑरिजिन है कि ये लैब से निकला है, ये दोबारा सामने आया है। एक तो जब कोरोना वायरस आया था तब कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे इस बात को कि वो लैब लीक वायरस है ये, लेकिन अब ये बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि ये लैब लीक वायरस हो सकता है। अब क्वेश्चंस आर ऑल्सो बीइंग रेज्ड, क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं ऑन व्हाट गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इज, कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या होता है, एंड वेदर द बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग सच रिसर्च, और क्या इस तरह का रिसर्च कंडक्ट करना खतरे को डाल देता है, पैथोजन का रिस्क और बढ़ा देता है। क्या करने का? एस्केपिंग फ्रॉम लैब्स, कि वो लैब से अगर भाग जाए तो। द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो वायरोलॉजी मतलब जिसमें वायरस को पढ़ा जाता है, उस इंस्टीट्यूट को जिसमें अध्ययन किया जाता है वायरस का, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वाज सेड टू हैव कंडक्टेड, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कोरोना वायरस पे किया, जिसके कारण ये लैब से लीक हुआ और इस तरह की तबाही पूरी दुनिया में मचा चुका। व्हाट इज़ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च होता क्या है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसको बता रहे हैं। इन वायरोलॉजी, वायरस की दुनिया में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या होता है कि जानबूझकर डिलिबरेटली बदलना होता है उस वायरस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको लैब के अंदर, और बदल करके उसके जीन को एक नया म्यूटेशन, नई तरह का जीन तैयार किया जाता है पैथोजन का, टू स्टडी इट्स ट्रांसमिसिबिलिटी, उसको ये देखने के लिए कि वो किस तरह से वो ट्रांसमिस होता है लोगों में, किस तरह से जाता है, उसकी उग्रता को, वेरुलेंस को, फैलने की प्रक्रिया को पढ़ा जाता है और उसकी इम्यूजिनिसिटी के बारे में जाना जाता है। इट इज़ बिलीव दैट, ये ऐसा माना जाता है कि दिस अलाउज रिसर्चर्स, ये रिसर्चर्स को स्टडी करने में मदद करता है पोटेंशियल थेरेपीज़ के आगे चल कर के संभवतः उसके क्या उपचार हो सकते हैं,
वैक्सीन बनाने की संभावना बढ़ जाती है और किस तरीके से डिजीज़ को कंट्रोल फ्यूचर में किया जा सकता है, इससे ये फ़ायदे हैं। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जो है उसके अंदर मैनिपुलेशन किया जाता है, मतलब उस वायरस को बेवकूफ़ बना करके उसे एक सर्टेन पैथोजन तैयार किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा, जो कि मोर डेडली हो सकता है और मोर ट्रांसमिसिबल हो सकता है, मतलब और भी ज़्यादा फैलने वाला हो सकता है। दिस इज़ डन बाय जेनेटिकली इंजीनियरिंग। उसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग की जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जीन को खुद से म्यूटेट करके कुछ न कुछ उसमें एक्शन का रिएक्शन करवाया जाता है। एक वायरस को दूसरे वायरस से, एक जीन को दूसरे जीन से अलग अलग टेम्परेचर में रख करके उसको जेनेटिकली तैयार किया जाता है। एंड बाय अलाउइंग देम टू ग्रो इन डिफरेंट ग्रोथ मीडियम्स, और उसको ये आज़ादी दी जाती है कि वो अलग अलग तरीके से बढ़े। अ टेक्निक कॉल्ड अ सीरियल पैसेज, उसी को सीरियल पैसेज कहा जाता है। सीरियल पैसेज मतलब टेम्परेचर में, जो कि अधिक टेम्परेचर में कभी और कभी कम टेम्परेचर में या मॉडरेट टेम्परेचर में उसके रिएक्शन को देखा जाता है। ये कहा किसने? अब्दुल गफूर सीनियर कंसल्टेंट हैं इन्फेक्शस डिजीज़ के अपोलो हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने ये कहा। देयर इज़ ऑल्सो लॉस ऑफ फंक्शन रिसर्च। ये भी हो सकता है कि ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बजाय लॉस ऑफ फंक्शन रिसर्च हो जाए, मतलब हम उसको फ़ायदे के लिए ऐसा स्टडी या अध्ययन कर रहे थे, उससे नुकसान भी हो सकता है। विच इन्वॉल्व्स इन इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। ये हो सकता है कि जब जो मेन नेचुरली जो उसका फंक्शन था उसका म्यूटेशन ख़राब हो जाए और उसकी वजह से उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाए और नो फंक्शन टू द पैथोजन, या पैथोजन बिल्कुल बेकार हो जाए। व्हेन म्यूटेशन अकर, जब म्यूटेशन होता है, दे अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, तो वायरस का स्ट्रक्चर ही बदल दिया जाता है। दैट इज़ बीइंग स्टडीड, जो कि आजकल पढ़ा जा रहा है। रिजल्टिंग इन मतलब जिस पर अध्ययन किया जा रहा है। रिजल्टिंग इन अल्टर्ड फंक्शंस, हो सकता है कि उसके और फंक्शंस बदल जाएं। सम ऑफ दीज सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस माइट वीकेन द वायरस, हो सकता है कि इस तरह का जो महत्वपूर्ण बदलाव हो वो वायरस को कमज़ोर कर दे या उसके फंक्शंस को इन्हांस भी कर सकता है। सम फॉर्म्स ऑफ गेन ऑफ फंक्शंस रिसर्च रिपोर्टेडली, कुछ रूप जो हैं गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के कहा जाता है कि कैरी इनहेरेंट बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी रिस्क, उसमें बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी रिस्क है। एंड आर दस रेफर टू एज ड्यूअल यूज़ रिसर्च ऑफ कंसर्न्स, मतलब एक और कंसेप्ट है, देखो, ड्यूअल यूज़ रिसर्च ऑफ कंसर्न, DURC के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको फ़ायदे के लिए बना रहे हो तो उसका नुकसान हो जाए, मतलब दोनों हो सकता है। उसको बोलते हैं ड्यूअल यूज़ रिसर्च ऑफ कंसर्न, मतलब वो रिसर्च जो आप कर रहे हो वो एक चिंता का विषय हो सकता है। अच्छाई की तरफ अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बुराई की तरफ चला जाए और ख़तरनाक हो जाए, डेडली हो जाए, ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हो जाए और वो लीक हो जाए तो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट्स करता है कि दैट वाइल द रिसर्च में रिजल्ट इन बेनिफिट्स फॉर ह्यूमैनिटी, हो सकता है, यानी ये कॉन्सेप्ट जो कि DURC है वो इंडिकेट करता है कि कभी कभी ये जो रिसर्च है वो इंसानियत के फ़ायदे के लिए हो, लेकिन इसमें यह भी संभावना है कि वो नुकसान भी पहुंचाए। वो कब हो सकता है? जब एक्सीडेंटल हो, मतलब एक तो ना जाने में गलती से एक वो लीक हो गया, या फिर कोई ऐसी कंट्री है जो उसको एक वार की तरह डिलिबरेटली वहाँ से निकाल दे, अल्टर करके पैथोजन को लैब से, जो कि बहुत बड़ी पैंडमिक ला सकता है। तो function research done in the laboratory as being a proactive approach to understand what will eventually happen in nature। कहा जा रहा है कि इस तरह का जो फंक्शन रिसर्च हैं जो किए जा रहे हैं वो लेबोरेटरी के अंदर वो सब प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब ज़्यादा एक्टिव है। अप्रोच टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए कि वो अंततः क्या होगा इसके नेचर में। ड्यूरिंग 2014 सेमिनार पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, मतलब इससे रिलेटेड कि क्या रिस्क है और क्या बेनिफिट है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का। कांता सुब्बारू हु वाज देन, जो कि थे उस समय लेबोरेटरी ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शस डिजीज़, जिसको NIAID US के अंदर कहा। इन द सेमिनार में कहा कि करंट मेडिकल काउंटर मेजर्स आर ऑफन इनसफिशिएंट, कि आज जो करंट में जो मेडिकल
के उपचार हैं वो इनसफिशिएंट हैं, लार्जली इस वजह से, ज़्यादा इस वजह से हैं ऐसा इनसफिशिएंट, क्योंकि रेसिस्टेंस मैकेनिज़्म दैट लीड टू एस्केप म्यूटेंट्स, यानी कि जो मैकेनिज़्म है जो रेसिस्ट करे, रोक सके ऐसे लीक को, जो एस्केप म्यूटेंट्स हैं, जो भागने वाले लैब से म्यूटेंट है उसके क्या है मैकेनिज़्म, जो रेसिस्टेंस है ना वो लार्जली इनसफिशिएंट है। देयर इज़ हेंस, इसीलिए ए कंटिन्यूअल नीड टू डेवलप न्यू एंटीवायरल ड्रग्स, तो ज़रूरत है कि एंटीवायरल ड्रग को कंटिन्यूसली डेवलप किया जाए एंड एडिशनल ऑप्शंस उसमें जोड़े जाएं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी है बेस्ड ऑन नेचुरलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, यानी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को नेचुरल करने का मतलब ये होता है कि उसके न्यूट्रलाइज करने का, उसके एक्चुअली फ्यूचर में कभी उसको उपचार की तरह यूज़ किया जा सके। और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है जो आपके बॉडी में वर्क करते हैं और वो नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको नेचुरलाइज करने के लिए कुछ वैक्सीन तैयार किया जाए, उसके बारे में बात किया जा रहा है। अल्टीमेटली गेन ऑफ फंक्शन स्टडीज़, तो अब क्या होता है कि इसके लिए यानी वैक्सीन बनाने के लिए गेन ऑफ फंक्शन स्टडीज़ जो है विच एनहांस वायरल यील्ड, वायरल के यील्ड को मजबूत करता है और इम्यूनोजेनिसिटी को मजबूत करता है, वो ज़रूरत है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। मतलब राइटर के कहना चाहते हैं कि सॉरी, जो इन्होंने ये कहा यूएस के जो सेमिनार के अंदर वो थे, नाम था उनका देखो कांता सुब्बा, उन्होंने कहा कि आज जो है वायरस आ जाता है, फिर उसको ख़त्म करने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए हमारे पास मैकेनिज़्म, म्यूटेंट बनाने वाले मैकेनिज़्म की कमी है, जिसके कारण से क्या होता है कि अब ज़रूरत पड़ गई है कि ड्रग रेसिस्टेंस स्ट्रेन्स तैयार किया जाए, मतलब उसका वैक्सीन तैयार किया जाए, ताकि फ्यूचर में इस तरह का जो पैंडमिक है उसे रोका जा सके। और ये संभव तब होगा जब हम गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करते हैं। तो व्हाट इज़ द सिचुएशन इन इंडिया, भारत में क्या सिचुएशन है? इन इंडिया ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स एंड ऑल हजार्ड्स मैक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड एज पर द, यानी इंडिया के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं, अगर जो जीनोम इंजीनियरिंग से संबंधित है ऑर्गेनिज्म के या सेल के या फिर हजार्डस खतरनाक मैक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो सारे के सारे इस तरह के जो प्रोडक्ट है उनको रेगुलेट किया जाता है। ये एक एक्ट है मैन्युफैक्चर, यूज़, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स रूल्स 1989 का उसके तहत किया जाता है। लास्ट ईयर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पिछले साल बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ने इश्यूड किया गाइडलाइन के इस्टेब्लिश किया जाए कंटेनमेंट फैसिलिटीज़, यानी इसको रोकने की सुविधाएं, जिसको कहा बायो सेफ्टी लैब तैयार किया जाए एट लेवल 2 and 3, 2 या 3 लेवल्स बनाए गए उसके। द नोटिफिकेशंस प्रोवाइड्स ऑपरेशनल गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस के अंदर दिया गया है कि किस तरह से काम किया जाएगा ऑन द कंटेनमेंट ऑफ बायो हजार्ड्स, कि अगर वो बायो हजार्ड जो है वायरस से रिलेटेड जो खतरा है उसे कैसे रोका जाए, एंड लेवल्स ऑफ बायो सेफ्टी क्या होगा, और इस वायरस से होने वाले खतरे से बचने के लिए क्या सेफ्टी होगी उससे रिलेटेड। शुड दैट ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन रिसर्च, यानी कि उन सबको जो कि खतरा हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस को जो कि इन्वॉल्व है रिसर्च में, डेवलपमेंट के अंदर, एंड हैंडलिंग ऑफ दिस मैक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट कंप्लाई विद, और इस तरह के जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सब का पालन होना चाहिए। शुड रिसर्च कंटिन्यू, क्या रिसर्च कंटिन्यू होना चाहिए? साइंटिस्ट हैव डिफरिंग ओपिनियंस, साइंटिस्ट का अलग अलग राय है इस तरह के इशू पे, पार्टिकुलरली खास करके सिंस द इमरजेंस ऑफ द कोविड-19, जबकि कोविड-19 का इमरजेंस हुआ है, प्रकट जब से कोविड-19 आया है। वाइल दोज ऑन द साइड ऑफ गेन ऑफ फंक्शन, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जो गेन ऑफ फंक्शंस रिसर्च के बारे में कहते हैं कि इट मेक साइंस एंड गवर्नमेंट्स बैटल रेडी फॉर फ्यूचर पेंडेमिक, कि इस तरह का अगर अध्ययन किया जाता है तो ये साइंस को और गवर्नमेंट को क्या है तैयार करता है फ्यूचर में पेंडेमिक से लड़ने के लिए। देयर हैव बीन अ राइजिंग नंबर ऑफ कॉल्स टू सस्पेंड, अब बहुत ज़रूरत पड़ चुकी है कि सस्पेंड सच
और कुछ का मानना है कि देयर हैव बीन अ राइजिंग नंबर ऑफ कॉल, बहुत ज़रूरत आ चुकी है कि सस्पेंड किया जाए इस तरह के रिसर्च को। प्रोपोनेंट्स ऑफ, जो लोग मानने वाले हैं इस गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की तरफदारी करने वाले हैं, वो मानते हैं कि नेचर इज़ द अल्टीमेट बायो टेररिस्ट एंड वी नीड टू डू ऑल वी कैन टू स्टे वन स्टेप अहेड। नेचर जो है अंततः खुद एक बायो टेररिस्ट है, बायो मतलब ख़तरनाक हो सकती है, एंड वी नीड टू डू, और हमें ज़रूरत है कि हम इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे रहें। डॉक्टर गफूर हु थिंक्स इट इज़ टाइम टू स्टॉप, डॉक्टर गफूर का मानना है कि अब समय है कि इस तरह की रिसर्च को रोका जाए। बदकिस्मती से साइंटिस्ट ने पूरी बाउंड्रीज पार कर दिया है और एक तरह से मॉन्स्टर कैमेरिक वायरसेस बना दिया, बहुत ख़तरनाक वायरस बना दिया है इन द यूएस आफ्टर कोविड-19 स्ट्रक, जब से कोविड-19 आया। कंसर्न्स वर रेज, चिंता बढ़ गई हैं। इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके ज़्यादा पारदर्शिता अबाउट सच रिजल्ट, इस तरह के रिसर्च के बारे में। इन 2014 द कंट्री पॉज्ड फंडिंग फॉर 3 ईयर्स, 2014 में देश ने फंडिंग देना बंद कर दिया था 3 साल के लिए इस तरह के रिसर्च, जब तक के स्टेप्स कुड बी टेकन, जब तक के कदम उठाए जाते टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द प्रोसीजर्स, के उसके सेफ्टी की क्या क्या प्रक्रिया हैं उसकी तरफ। द साइंटिफिक अमेरिकन सेज का कहना है इन अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में, कि साइंस पॉलिसी मेकर, जितने भी विज्ञान के पॉलिसी मेकर हैं, मस्ट रेशल, उन्हें जूझना चाहिए एक डिफिनेशन के साथ जो कि रियर एग्जाम्पल है, जिसमें के फ़ायदे जो हैं एक्सपेरिमेंट के वो इन्हांस होकर वायरस के कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, बचने के लिए या बढ़ाने के लिए और ख़तरा बना सकते हैं और ह्यूमन के अंदर होस्ट ले सकते हैं, और वो क्या है, आउटवे एनी रिस्क, वो क्या करते हैं, रिस्क को और बढ़ा देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द साइंस डिवीज़न लीड्स एक्टिविटीज़, जो साइंस का जो डिवीज़न है वो लीड करता है, बताता है उन सब एक्टिविटीज़ को, यानी कि जो DURC एक कॉन्सेप्ट है जिसको डुअल यूज़ रिसर्च कंसर्न्स के नाम से जानते हैं। ये इन रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ लाइफ साइंस रिसर्च, जो कि जीवन के विज्ञान रिसर्च के यूज़ से संबंधित है, जिम्मेदार है। फोकसिंग ऑन मिटिगेशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ बायो रिस्क, वो ध्यान देते हुए मिटिगेशन पे, मिटाने पे और रोकने पे इस तरह की बायो रिस्क को, और जो कि इस तरह के इथिकल इश्यूज से जुड़ा हुआ हो। नाम है सौम्या स्वामीनाथन, चीफ साइंटिस्ट हैं WHO के। वो कहते हैं कि इन 2020 द डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया 3 DURC डायलॉग्स, जिसके अंदर विद एकेडमीज़ के साथ, यानी उन लोगों के साथ जो इससे शैक्षणिक रूप से जुड़े हुए थे, और काउंसिल के साथ, साइंस एडिटर्स एंड पब्लिशर्स और डोनर्स, जीवन डोनर साइंस के रिसर्च के, द स्टेक होल्डर्स, वो जो लोग जो हिस्सेदार थे, शामिल थे उसमें, उन ऑल्सो कॉल्ड ऑन द WHO, उन सब ने WHO कहा कि टू डेवलप अ ग्लोबल गाइडेंस फ्रेमवर्क, इस तरह से ग्लोबल गाइडेंस फ्रेमवर्क मेंबर्स के लिए, स्टेट मेंबर्स के लिए जारी की जाए, जो कि ज़रूरी माना जाए फॉलो करना सबको। द ऑर्गेनाइजेशंस इनिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ दैट फ्रेमवर्क एंड ऑर्गेनाइज consultative meeting in March 2021. Work is on address key topic as part of the framework. और हाँ, यहाँ से करना था ना कि the organization initiated the development, ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू कर दिया है डेवलपमेंट इस तरह के फ्रेमवर्क का, एक ढांचे का, जिसमें और ऑर्गेनाइज़ किया है लोगों की बातचीत करने के लिए, सलाह करने के लिए एक मीटिंग मार्च 2021 में किया था। वर्क इज़ ऑन द एड्रेस, मेहनत करना था इस बात को, इस टॉपिक को इशू करने पे, इस टॉपिक को एड्रेस करने पे एज अ पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क के रूप में। सो एक्चुअली दिस वाज द एंड ऑफ द डिबेट अराउंड गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। ऐसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ने में शायद हो सकता है कि आपको ये, इसका मकसद है सिर्फ कि आप वर्ड बाय वर्ड इसकी हिंदी करना जाने, वरना अगर मतलब के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कुछ ही बातें हैं जो ध्यान रखने की है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही समझाया। दूसरी चीज़, एक और वर्ड है इसके अंदर जिसको एरियल पैसेजिंग कहते हैं। एरियल पैसेजिंग का मतलब होता है कि
किसी वायरस को अलग अलग टेम्परेचर में उसके रिएक्शन देखने के लिए उसको रखना और उस पर एक्सपेरिमेंट करना, म्यूटेट करना जानबूझ करके, उसको बदलना या तो कमज़ोर या मजबूत बनाना, ताकि उससे वैक्सीन तैयार किया जा सके और उसको परखा जा सके कि किस तरीके से वो मर जाता है और या डबल हो जाता है या होस्ट हो जाता है लोगों में। इससे डिबेट अब पूरी दुनिया में ये चल रही है कि क्या ऐसा करना एथिकली सही भी है या गलत है। और अगर कुछ लोग जो मानते हैं कि सही है, उनका कहना है कि अगर आप ऐसा करोगे, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करते हो, तो आप वैक्सीन बना पाओगे और एडवांस में अगर कभी फ्यूचर में इस तरह का वायरस आता है तो आप उसको इस वैक्सीन के द्वारा मार पाओगे और इतने सारे लोग की जानें नहीं जाएगी जो इस बार कोरोना की वजह से गई। और जिन लोगों का ये कहना है कि ये गलत है, तो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप इस तरह से गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बजाय लॉस ऑफ फंक्शन रिसर्च हो सकता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है आप DURC के नाम से, जिसको डुअल यूज़ रिसर्च ऑफ कंसर्न, मतलब उसके अच्छाई भी सामने आ सकती है, उसका फ़ायदा भी समझ में आ सकता है रिसर्च का, या नुकसान भी हो सकता है, जिसको DURC के नाम से जानते हैं। बस इस कॉन्सेप्ट को दिया गया है, दोनों तरफ से बहस की जा रही दुनिया में। बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो SARS-CoV-2 है ये वुहान की लैब से रिलीज़ हुआ। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट मानते थे, पहले शुरू में भी लोगों ने माना था, लेकिन कुछ दिनों तक ये बात चप गई। अब फिर से इस थ्योरी का रीइमर्जेंस हो रहा है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। तो सिर्फ वर्ड बाय वर्ड हिंदी इसलिए की गई है ताकि आप इसको आप खुद से गो थ्रू करो, आप खुद से पढ़ो और आपको पढ़ना आ जाए, वरना बस इसमें 2-3 फंक्शंस हैं, जो 2-3 टर्म है जिसको समझना है आर्टिकल को, एंड इट विल हेल्प यू मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।